नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी का आईसीएस हरदोई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अविनाश कुमार। और दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो आज का लेसन हमारा दोस्तों है समास। ठीक है। और आज देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसमें से आप कितने सही कर पा रहे हैं, क्वेश्चन कितने नहीं। आप कमेंट में मुझे करके बताएंगे बाद में कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। तो दोस्तों, आज का टारगेट ये है कि आप जितने भी मैं करा रहा हूँ सुपर 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन अगर सही कर देते हैं तो मेरी नज़र में आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आज का चैलेंज है आप 30 में से 20 क्वेश्चन करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आप सबको हम बता दें कि आप क्लास को एंड तक देखेंगे, ठीक है, लास्ट तक देखेंगे और फिर आप बाद में हम मुझे बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तभी जाके आप वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। क्या है? नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? जैसे ये को आपके दिए गए हैं शब्द कुछ हैं: राह खर्च, व्यर्थ, गोला, बारूद, छुट भई मैया। छुट मैया नहीं है दोस्तों, यहाँ छुट भैया है। क्या है? छुट भैया। सही कर लीजिएगा, छुट भैया। तो बताना है भाई इसका क्या हो जाएगा क्रमशः, ये कैसे समास हैं। ठीक है, लगातार बताइए भाई, पढ़िए देखिए क्या है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने विकल्प नंबर डी दिया ऑप्शन, वो लोग एकदम सही है। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, देखिए राह खर्च। दोस्तों, राह खर्च क्या होता है? राह खर्च होता है राह के लिए खर्च, यानी यहाँ क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। राह के लिए खर्च में तत्पुरुष समास दोस्तों। और व्यर्थ, व्यर्थ क्या है? बिना अर्थ का, अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों बिना। जहाँ देखिए कोई वो लग जाता है उपसर्ग, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। गोला बारूद, गोला बारूद में दोस्तों सभी बता रहे होंगे कि यहाँ तो द्वंद्व समास है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और विपरीत भी है। तो दोस्तों अगला देख रहे हैं छुट मैया, छुट भैया है यहाँ। ठीक है, क्या है? छुट भैया। ठीक है, छुट भैया दोस्तों क्या होता है? छुट भैया का मतलब होता है, इसका समास विग्रह हो जाएगा छोटा भैया। ठीक है, छोटा भैया, अर्थात यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा भैया कैसा है? छोटा, यानी यहाँ विशेषण विशेष की बात हो रही दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा छुट भैया में हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास, अर्थात विकल्प नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या बोल रहा है? कह रहा रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? इसका समास विग्रह करना है, समास नहीं बताना है। फिर भी देखिए क्या हो जाएगा रसोई घर में दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर। ये तो सभी का आंसर लाजवाब आ रहा होगा दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, अगर दोस्तों यहाँ पूछे कि रसोई के लिए जो, यानी रसोई घर में समास कौन सा होगा, तो समास कौन सा हो जाएगा के लिए। देखिए यहाँ क्या आ रहा है के लिए। के लिए का मतलब क्या होता है? किसके, किस समास के लिए आता है दोस्तों? ये आता है, ये आता है दोस्तों किसके लिए बताएंगे? कमेंट करके बताइए फटाफट। अच्छा हाँ, ये आता है दोस्तों संप्रदान के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? किस समास में तत्पुरुष समास नहीं है? चार विकल्प आपके सामने रखे गए हैं और पूछ रहा इसमें से कौन किसमें तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। विश्वविख्यात और आश्चर्यचकित, विषधर और हिमपात। तो दोस्तों बताएं इसमें क्या सही हो जाएगा? आपके पास है 5 सेकेंड। आशा करता हूं कि सभी का आंसर सही आया होगा, और इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा विषधर। क्या हो जाएगा?
विषधर। देखिए विश्वविख्यात में दोस्तों क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। और आश्चर्यचकित, इसमें भी तत्पुरुष समास। हिमपात, ठीक है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। सभी में विषधर में दोस्तों क्या हो जाएगा, विषधर होता है विष को धारण करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। देखिए सर्प ही दोस्तों जो होता है इसको विष को धारण करता है दोस्तों। तो सर्प का दोस्तों क्या हो जाएगा, सर्प जो आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास में। किस में हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है और इसका सही जवाब देंगे सभी लोग। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। अब की बार पूछा गया कि किस में तत्पुरुष समास है, क्या मुनिवर में है, क्या सुसंग में है, क्या पराधीन में है, क्या दत्तचित्त में है दोस्तों। चलिए बताइए भाई, फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। हाँ तो दोस्तों इसका जो लोग आंसर दे रहे हैं पराधीन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, पराधीन। पराधीन का मतलब दोस्तों क्या होता है, पर के अधीन। पर मीन्स दूसरा, यानी दूसरे के अधीन। के अधीन का मतलब जहाँ काकी के दोस्तों निकलता है, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास। वहाँ कौन सा होता है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पराधीन में संबंध तत्पुरुष समास। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर रहा, धर्म बुद्धि में क्या समास होगा। धर्म बुद्धि में दोस्तों कौन सा समास होगा, चलिए बताओ भाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। और ये कैसा होगा, अगर हम धर्म बुद्धि का वो समास विग्रह करें तो कहेंगे कि धर्म विषयक बुद्धि, ठीक है। धर्म विषयक बुद्धि में कर्मधारय समास होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो वो पहचानना है दोस्तों किस में कर्मधारय समास है। क्या हाथों हाथ में है, प्रत्यक्ष, आराम कुर्सी, भुजदंड, किस में आपका कर्मधारय समास है दोस्तों, आंसर देंगे। चलिए भाई, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कौन सा, विकल्प नंबर डी, भुजदंड। तो दोस्तों देखिए कैसे, भुजदंड में दोस्तों कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। इसका अगर समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, दंड के समान भुजा, दंड के समान भुजा, ठीक है। जब जहां पर विशेषण विशेष की बात दोस्तों आती है वहां क्या होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। तो देखिए हाथों हाथ में दोस्तों अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्यक्ष में दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ भी अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि प्रत्यक्ष में दोस्तों प्रति अव्यय लगा हुआ है। आराम कुर्सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम कुर्सी में हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, आराम के लिए कुर्सी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तिरंगा शब्द में समास क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। सभी लोग एकदम सही जवाब देंगे। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है, क्या दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है या कर्मधारय समास है। चलिए भाई बताइए फटाफट, जल्दी से जल्द बताएंगे सभी लोग। विकल्प नंबर सी, जितने लोग अगर यहाँ विकल्प नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम सही है, ठीक है। तो तिरंगा देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसका समास विग्रह किया जाए तिरंगा का तीन रंगों वाला, ठीक है, तीन रंगों वाला, तो वहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, द्विगु समास। लेकिन अगर इसी का तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज, तीन रंगों वाला भारतीय ध्वज के रूप में लिया जाएगा तो दोस्तों तो कौन सा समास हो जाएगा, तो वहाँ दोस्तों हो जाएगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
द्विगु समास। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन और आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? जिसके दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं वो कहलाता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। इसका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम जान लेते हैं, द्वंद्व समास के तो दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। कौन सा? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में दोस्तों क्या होता है? तत्पुरुष समास में दोस्तों हो जाता है आपका उत्तर पद प्रधान। क्या हो जाता है? उत्तर पद प्रधान। ठीक है, उत्तर पद बोले तो दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, लिख लेना यहाँ, दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद। ओके, और द्विगु समास, द्विगु समास भी दोस्तों तत्पुरुष से ही निकले हुए हैं। ठीक है, तत्पुरुष से ही मिले हुए होते हैं। कौन? द्विगु और कर्मधारय समास, जिन इनका भी आपका अगर पूछे कि कौन सा पद प्रधान है दोस्तों, तो इसका भी दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होगा। कर्मधारय समास में भी दोस्तों क्या होगा? दूसरा पद प्रधान। ठीक है, अगर पूछे आपसे कि बहुब्रीहि तो तीसरा, तत्पुरुष समास दूसरा, द्वंद्व दोनों पद, द्विगु दूसरा, कर्मधारय दूसरा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन अब आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुसुमाकर में समास क्या होगा? कुसुमाकर में समास क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सभी लोग देंगे भाई। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, जितने दोस्तों ने इसका आंसर राइट दिया है बहुब्रीहि समास, वो लोग एकदम सही हैं। कुसुमाकर, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ज़्यादातर लोगों ने इसे गलत किया होगा। कुसुमाकर का दोस्तों समास विग्रह होता है कुसुमों का खजाना, अर्थात फूलों, कुसुम किसे दोस्तों कहते हैं? फूल को। ठीक है, तो क्या होता है? फूलों का खजाना, अर्थात क्या होता है? फूलों का खजाना, यानी फूल सबसे ज़्यादा कब खिलते हैं दोस्तों? बसंत ऋतु में। तो क्या होगा? जब किसी विशेष ऋतु की बात आती है तो वहाँ क्या होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास। किसी विशेष पार्टिकुलर व्यक्ति की बात होती है तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों बहुब्रीहि समास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों? क्या पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, पापुण्य में बहुब्रीहि समास, या आजीवन, या चौमासा में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर सभी लोग दे पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि सबका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर सभी लोग दे रहे होंगे दोस्तों। क्या बोल रहा है? इसमें से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीताम्बर। क्या हो जाएगा? पीताम्बर। पीताम्बर का समास विग्रह दोस्तों क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, अर्थात वस्त्र है पीले जिसके, अर्थात वो है श्री कृष्ण। ठीक है, तो श्री कृष्ण दोस्तों इसका जो हो जाएगा, और इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए, और दोस्तों इसका जो पाप पुण्य है, पाप पुण्य का मतलब क्या होता है? देखिए पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम भी है और योजक चिन्ह भी लगा है, तो दोस्तों देखते ही पता चल रहा है ये तो भाई द्वंद्व समास है। यहाँ कौन सा है? द्वंद्व समास है। क्या आजीवन में कोई बताएगा? क्या इसे भी कोई गलत करेगा? देखिए जीवन में आपका उपसर्ग लगा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है जब उपसर्ग लगा हो दोस्तों वह अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास। चलिए भाई बढ़ते हैं। देखिए और आपका जो अगला विकल्प दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है? चौमासा। ठीक है, तो चौमासा में दोस्तों क्या हो जाएगा? चौमासा में दोस्तों इसका भी तो आप सभी सही जवाब दे रहे होंगे, और इसका राइट आंसर दोस्तों द्विगु समास। क्या हो जाएगा? देखिए जब जहाँ पर संख्यावाची कोई शब्द होता है तो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूप मंडूक में किस समास की योजना है दोस्तों? इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लड़के इसे क्वेश्चन को गलत करेंगे, बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे दोस्तों। चलिए
देखते हैं कितने लोग इसका, सभी लोग कमेंट करके 11 का बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? चलिए तो बताते हैं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और ये कैसे होगा दोस्तों? कूप मंडूक का मतलब होता है जिसका ज्ञान सीमित हो, अर्थात एक विशेष व्यक्ति के लिए। दोस्तों हमने कहा था कि जब कभी भी किसी विशेष व्यक्ति की बात जहाँ होती है वहाँ कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। कूप मंडूक जिसका, देखिए कूप मंडूक क्या कहते हैं, जिसका एक विशेष व्यक्ति के लिए कहते हैं। जैसे कूप मंडूक किसे बोलते हैं? जिसका ज्ञान मतलब सीमित होता है दोस्तों, ठीक है। किसी को भी एक व्यक्ति को बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों समझ आया होगा क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्दय में समास क्या होगा? देखिए सेम वही क्वेश्चन, निर्दय, निर्दय का भी दोस्तों क्या होगा? समास विग्रह करें तो ये भी क्या होता है? दया नहीं है जिसमें, अर्थात ये भी निर्दय, निर्दय भी किसी व्यक्ति को, एक विशेष व्यक्ति के लिए ही बोल दिया जाता है। जब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो हम ये बोल दें यार कितने निर्दयी हो आप, बिल्कुल दया नहीं है तुझमें, कितने निर्दयी हो गए हो तुम। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी एक पार्टिकुलर किसी एक निश्चित व्यक्ति को बोल दिया जाता है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबोदर। क्या बोल रहा है? लंबोदर किसका उदाहरण है? ये बहुब्रीहि समास का है, ये द्वंद्व समास का है, या द्विगु समास का, या कर्मधारय समास का दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? सभी से आंसर चाहेंगे इसका, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कौन सा? विकल्प नंबर ए, यानी बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। देखिए और बहुब्रीहि समास के ऐसे ही और होते हैं दोस्तों उदाहरण। क्या? जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? देखिए चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी। वीणा पाड़, वीणा है पाड़ यानी हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती। गिरिधर, गिरि को धारण किया जिसने, किसने गिरि को धारण किया था? गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। जलज, जल से उत्पन्न है जो, अर्थात कमल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुब्रीहि समास के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी हम बोल रहे हैं इनको आप दोबारा वीडियो देख करके सभी को लिख लिया करो, ठीक है। हाँ चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अभी हम बताए थे वहीं से क्वेश्चन देखिए मिल गया आपका। क्या बोला है? चक्रपाणि में कौन सा समास है दोस्तों? चक्रपाणि यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात कौन? विष्णु। इसका मतलब यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या बोला? सब परिवार में कौन सा समास है? क्या बहुब्रीहि समास होगा, या अव्ययी भाव समास होगा, या तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। कहो कैसे? दोस्तों जहां पर सा लगाओ यानी साथ, सह का उच्चारण दे, सह का मतलब साथ, ठीक है। सा मतलब साथ का जहां उच्चारण दोस्तों आता है वहां हो जाता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। समझ लीजिए, सा मतलब साथ, साथ जहां पर साथ की बात आए वहां, देखिए पूरे परिवार के साथ बात की गई, ठीक है। जहां सह या साथ की बात आए दोस्तों वहां बहुब्रीहि समास होगा, ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कमल नयन में कौन सा समास होगा? कमल नयन में कौन सा समास होगा दोस्तों? चलिए भाई बताओ, कमल नयन में कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका भी गलत आंसर देंगे? कितने लोग इसका गलत आंसर देंगे? उम्मीद तो करते हैं कि कोई गलत ना करे, फिर भी
चलो देखते हैं जितने लोगों ने यहाँ पर इसका आंसर दिया है बहुब्रीहि समास, वो लोग एकदम सही हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों अगर समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन। ठीक है, अगर इसका दोस्तों अगर हम करें कमल के समान नयन तो वहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर कहें कमल के समान नयन है जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, तब हो जाएगा अर्थात विष्णु जी। कौन, विष्णु जी। ठीक है, तो कमल के समान नयन यानी कमल नयन दोस्तों किसे कहते हैं, विष्णु जी को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पतझड़ में कौन सा समास है, पतझड़ में कौन सा समास है। तो दोस्तों पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा, क्या कर्मधारय है, बहुब्रीहि या अव्यय या द्विगु। तो दोस्तों पतझड़, देखिए यहाँ भी एक रिलेट करने वाला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज ऐसे क्वेश्चनों को हमने लिया है दोस्तों जो आपको वास्तव में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। पतझड़, पतझड़ से याद आ रहा होगा, पतझड़ कब होता है दोस्तों, पतझड़ होता है बसंत, मतलब जब आपके पत्ते झड़ जाते हैं। पतझड़ का अगर समास विग्रह करें, झड़ते हैं जिसमें पत्ते, अर्थात एक विशेष ऋतु की बात हो रही दोस्तों यहाँ पर। और जब किसी विशेष पार्टिकुलर की व्यक्ति हो की बात होती तो दोस्तों वहाँ कौन सा समास हो जाता है, तो वहाँ दोस्तों समास हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है धनुर्बाण। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, धनुर्बाण है, यहाँ नहीं, ये ऊपर लगेगा। ठीक है, धनुर्बाण। ठीक है, तो इस धनुर्बाण में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, सही बताना है आपको। तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या द्वंद्व। क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए समास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बार आएगा तो आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों अब आपको बताएं, अगर आपको अच्छी क्लास लग रही हो तो कम से कम अब तो कर दीजिए आप शेयर और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हमारी हमारी कोशिश यही है दोस्तों कि आपकी सफलता हमारा संकल्प, आपकी सफलता हमारा संकल्प, यही सोचकर हम आप लोगों को यहाँ ये कार्य कर रहे हैं, पढ़ाने का काम दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है दोस्तों, तो इसमें जो हो जाएगा, देखिए धनुर्बाण का अगर हम समास विग्रह दोस्तों करें तो क्या हो जाएगा, धनुष और बाण, धनुष और बाण यानी द्वंद्व समास। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास, जहाँ और शब्द बीच में आए या योजक चिन्ह आए तो वहाँ क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास दोस्तों। ठीक है, गलत नहीं करना अगली बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हानि लाभ में कौन सा समास है। देखो अभी हमने बोला था जब कहीं योजक चिन्ह लग जाए और उनके बीच और जो आपके शब्द दिए गए वो एक दूसरे के अपोजिट भी हों तो समझ जाइए वहाँ कौन सा है समास, वहाँ हो जाएगा दोस्तों द्विगु समास। सॉरी, वहाँ कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए आपका वहाँ हो जाता है द्वंद्व समास। कौन सा हो जाता है दोस्तों, द्वंद्व समास। ओके, और द्वंद्व समास तो आपके इस पूरे विकल्पों में दिया नहीं गया, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ तो आंसर है भाई, इसमें होता है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास। ओके, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए त्रिभुज में कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज यानी यहाँ देखो संख्यावाची शब्द निकला है, इसका मतलब द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, संख्यावाची। ओके, चलिए इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौशाला शब्द में कौन सा समास है, क्या इसमें तत्पुरुष समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय या द्विगु। बताओ भाई, गौशाला यानी गौ के लिए शाला, गौ के लिए शाला मतलब
संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए किस में आता है? संप्रदान में दोस्तों। और संप्रदान में जब भी बात आती है तो वो किसका पार्ट होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास का। यानी यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ओके, तो इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? तो इसका सभी लोग आंसर सही सही देंगे, कमेंट करके बताइए भाई। इसका समास विग्रह दोस्तों करें तो क्या हो जाता है? कठपुतली का समास विग्रह काठ के लिए, काठ की पुतली। क्या हो जाएगा? काठ की पुतली, काठ की पुतली। ओके, हाँ, काठ की पुतली। और जहां पर दोस्तों का की के आता है तो वहां क्या होता है? संबंध तत्पुरुष समास। क्या होता है वहां? संबंध तत्पुरुष समास। देखिए, संप्रदान के लिए पहचान दोस्तों क्या होती? के लिए आएगा। संबंध में काकी के आता है। अधिकरण में क्या आता है? में या पर, में या पर। ठीक है। और कर्म तत्पुरुष में समास दोस्तों इसमें क्या होता है? कर्म में क्या होता है? को आता है। क्या आता है? को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ऋण मुक्त। क्या दिया गया है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों इसका तो राइट आंसर सभी से मिलना चाहिए। ऋण मुक्त संबंध तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास, या अधिकरण तत्पुरुष समास, या अपादान तत्पुरुष समास है दोस्तों। चलिए बताइए, इसका तो सभी लोग आंसर सही सही देना चाहिए। ऋण मुक्त का दोस्तों अगर समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। मुक्त का मतलब दोस्तों अलग हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है, मुक्त हो रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास होगा? क्या तत्पुरुष होगा, अव्यय, कर्मधारय, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा है। सिंह द्वार समास में कौन सा समास होगा दोस्तों? सिंह द्वार। इसका समास विग्रह दोस्तों लिखिएगा, इसका समास विग्रह लिखिएगा सिंह द्वार। देखिए, इस सिंह द्वार का अर्थ होता है दोस्तों, सिंह द्वार इसका अर्थ होता है दोस्तों किले या महल, किला या महल आदि का बड़ा फाटक, किला या महल आदि का बड़ा फाटक। तो काकी के दोस्तों यहाँ निकल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास। यानी यहाँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। किसी महल का बड़ा फाटक या द्वार, काकी के, संबंध तत्पुरुष समास। तो यहाँ दोस्तों तो संबंध आता है आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कह रहा है सदगत। यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ लिखा गया है आप क्वेश्चन में, सदगत, सदगत। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। ओके, सतगति। ठीक है, सदगत शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों? क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, क्या अव्ययी भाव समास होगा, या द्विगु समास होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? सत के लिए गति, सत के लिए गति अर्थात तत्पुरुष समास। के लिए देखते हैं तो किस में आता है? संप्रदान में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निधड़क। निधड़क में दोस्तों देखने की तो जरूरत ही नहीं है, फटाफट इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं है। अव्ययी भाव समास, क्योंकि मैं देख रहा हूं धड़क में नी शब्द लग गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ नी उपसर्ग है, और उपसर्ग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज के आपके क्वेश्चन थे टोटल 27, और देखते 27 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बताओ, रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा? यहाँ दोस्तों हो जाएगा रातों रात, यानी रात रात, यानी अव्ययी भाव समास। देखिए, जब कोई शब्द की रिपीट होता है,
कोई शब्द रिपीट हो रात रात, ठीक है, और उनके बीच योजक भी चिन्ह लग जाए तो ठीक है, तो क्या होता है वहाँ अव्ययी भाव समास दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये क्लास आपको आज बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समास पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के बाद अगर कोई भी समास से क्वेश्चन उठता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हुई है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे इतना ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों के पास भेजें और उनसे भी कहें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। भाई देखिए, अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो इसकी पहचान बढ़ेगी और फिर आपका हमारा चैनल यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और अन्य तक इसका लोग लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो वो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।